शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाए, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और शताब्दी समारोह के अवसर पर विषय बहुत अच्छा रखा है। लोकतंत्र में जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी भूमिका, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार लोकतंत्र के कारण ही तो सभी विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने में उनकी जो भूमिका होनी है उस पर परामर्श, अन्य विषयों पर परामर्श आज शताब्दी समारोह में। और आप जानते हैं कि हम लोग यहां इसके पहले भी काफी कुछ काम होता रहा। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि अब शताब्दी पूरा होने पर नहीं, शताब्दी पूरा होने के पहले ही से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। जब से बिहार को एक राज्य का दर्जा मिला था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको भी हम लोगों ने 22 मार्च से करना शुरू किया और अनेक वर्षों से उसको हम लोग कर रहे हैं। और उसी समय में, उसके पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन लगभग 100 साल पूरा हो रहा था जब नए राज्य का गठन किया गया। और उसी समय जो विधायी परिषद का निर्माण हुआ, तो उस परिषद को जो 100वां साल शुरू हुआ था, 99 साल पूरा हुआ, उसके बाद से ही जो सारा कार्यक्रम यहां पर कितने बड़े पैमाने पर किया गया था, उस समय अध्यक्ष थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी, और उन्होंने अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाया। और सबसे पहले तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी उनको बुलाया, श्रीमती प्रतिमा पाटिल जी को, वही थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो एक कार्यक्रम में आए थे। और देश के और देश के बाहर के अनेक प्रमुख लोगों को, विद्वत जनों को आमंत्रित किया गया था। और किस तरह से एक एक कार्यक्रम हुआ था और उस समय जो एक एक जानकारी उन्होंने ली, कौन थे उस समय के विधायी परिषद के सदस्य, कहां के रहने वाले थे, अलग अलग स्तर पर जब इसका फिर विकास हुआ, पहले तो उपराज्यपाल मनोनीत हुए, लेकिन उसके बाद जब इसको और इसका दर्जा बढ़ाया गया तो उसमें राज्यपाल का उस समय नियुक्ति हुई थी। तो उस समय से तो जो विधायी परिषद था उसकी संख्या और बढ़ी थी। तो एक एक चीज की जानकारी उन्होंने ली, सब जगह से, इंग्लैंड से, कहां से, एक एक तरह की जानकारी ली गई। और आप में से अनेक जो लोग हैं, सब लोगों को मालूम होगा कि कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कितनी नई नई बातें की गई। और जो पहली बार मीटिंग हुई थी, जो बना था विधायी परिषद, उसके लिए कोई भवन नहीं था, लेकिन 13 में 20 जनवरी को सबसे पहले मीटिंग पटना कॉलेज में हुआ था। अब उसके पहले एक धारणा थी कि कहीं और हुआ है, लेकिन उस पर भी पूरा अनुसंधान किया गया और यही नतीजा निकला कि नहीं, पटना कॉलेज में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और उस दिन यानी 20 जनवरी 13 को वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह से वहां पर भी एक विशेष बैठक की गई। तो जो कुछ भी उन्होंने किया था ताराकांत झा जी ने, और हमको वो चीज बिल्कुल याद है। उस दिन जो मीटिंग हुई थी तो उसमें रामाश्रय बाबू थे, और रामाश्रय बाबू कितना दिन तक मंत्री रहे। और जो उस दिन बैठक हो रही थी, और उस दिन ये पता चला कि 50 साल से ये विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य रहे, जब सबसे पहले 50 साल पहले रामाश्रय बाबू थे। इतनी खुशी हुई थी कि आज 100वां साल के लिए बात हम लोग कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो 50 साल से यहां पर है। तो एक एक चीज पर उस समय जो चर्चा हुई थी आज मुझको याद पड़ता है, और अनेक चीजों के बारे में जो जानकारी ली गई, ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसके पहले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी शुरू किया था कि भाई जब यही बिल्डिंग बनी और अब तो इसका 100 साल पूरा हो गया, अब उसमें भी इन्होंने पिछले 2016 से ही अनेक कार्यक्रम इस 7 फरवरी को करना शुरू किया था। और जब इसका हम लोगों ने विस्तार किया, जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की जो बिल्डिंग है, अब उसका जो और हम लोगों ने विस्तार किया, और आप आज जहां बैठे हुए सेंट्रल हॉल बना, कितना इसका विस्तार किया गया। तो इनकी इच्छा थी कि इसका उद्घाटन भी उसी दिन करें। तो हमने कहा था इनको कि अरे अंग्रेज ने बनाया था और ये तो इधर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी इच्छा है तो उसी दिन करिए।
तो इसका इन्होंने उस समय भी 6-7 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 6-7 ये फरवरी से। तो ये सब चीज चल रहा था और अब जब 100 साल पूरा हो गया तब आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। और जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, देखिए जो भी चाहे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो, ये सब जनप्रतिनिधि ही सिर्फ नहीं है, ये तो सीधे जनता का राज होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन, लोगों को अधिकार मिला है और चूंकि संख्या उनकी इतनी बड़ी होती है इसलिए उनके बीच से उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अकेले एक प्रतिनिधि ही नहीं है, वो जितने लोगों की संख्या के आधार पर चुनकर आते हैं वो सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी तरफ से उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए लोकतंत्र में जो भी भूमिका है इसके बारे में तो सब लोगों को समझना ही चाहिए। और जिस तरह से सदन का संचालन होता है ये तो पहले से चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है और लोग अपनी बात रखते हैं। सबको मिलकर के काम करना है। सरकार तो बनती है बहुमत के आधार पर, लेकिन जो भी विधान परिषद विधानसभा के लोग हैं सब लोगों की सरकार है, वो सब सरकार के अंग हैं। सिर्फ सरकार बनाने वाले और सरकार के मंत्री हैं वही सरकार नहीं है, या जो रूलिंग पार्टी है वही सरकार नहीं है। जितने भी विधायक हैं सभी के सभी सरकार के अंग हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सबकी भूमिका है, सबको अधिकार है। लोग अपनी बात नहीं कहेंगे, कहेंगे ही। कभी कभी एक दूसरे को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एक अलग बात है, स्वाभाविक है। ये तो मनुष्य का स्वभाव होता है, इसके लिए वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आज अनेक लोगों ने जो बातें कही उन सब बातों पर गौर करना है, एक एक साथ बात करना है। और आज तो शुरुआत की गई है और अनेक कार्यक्रम होंगे उसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी भी आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। इन सब चीजों के लिए पूरे 1 साल तक इस तरह के कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि सबको मालूम तो हो। हम लोग जो अपने यहां इस तरह की चीजों के आधार पर जो काम शुरू करेंगे तो देश भर के लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि यहां पर कॉन्शसनेस कितना है, कितनी जागृति है, इसलिए इस काम को कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई आज शताब्दी समारोह भवन बन गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सिर्फ उसको याद करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों को आगे किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए जिसमें लोकतंत्र मजबूत हो और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जन सेवा करें, लोगों की सेवा करें। ये लोकतंत्र आखिर किस लिए है भाई? ये तो जनता का राज है। तो सही मायने में तो आज मालिक कौन है? आज मालिक आम लोग हैं, जनता है, और बाकी लोग जो निर्वाचित होकर के आते हैं प्रतिनिधि और जो सरकार में आते हैं वो उनके सेवक हैं। ये कोई नहीं सोचे कि सरकार में आ गए तो हम ही पावरफुल हैं, बल्कि वो तो सेवक हैं, बाकी सब प्रतिनिधि हैं और मालिक तो जनता है। तो उनकी सेवा करने के लिए सब लोगों को एक मौलिक रूप से बिल्कुल कमिटमेंट होना है। और ऐसा है, हम लोगों के राज्य में इस तरह की बात है, लोग चलते हैं, अपनी अपनी बात कहने का तो सबका अधिकार है और ठीक बात कह रहे हैं। अगर जो भी चुन करके आए हैं अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जरूर घूमिए और अपने क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है यह आपका अधिकार है और सिर्फ अधिकार ही नहीं है, आपका कर्तव्य है कि आप इन सभी बातों को सार्वजनिक रूप से भी रखिए और दूसरी बात है जब भी सदन की कार्यवाही हो उसमें भी रखिए। और क्यों नहीं, हम लोग तो पूरे सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। अब ये सिर्फ पिछले साल कोरोना का दौर आ गया, एक दूसरी बात है, अभी कुछ दिन के लिए और चल रहा है, अभी भी सब जगह पूरे देश में दुनिया में अभी भी फैला हुआ है। लेकिन उसके लिए अब जब वैक्सीन का निर्माण हो गया और वैक्सीनेशन टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, अब पूरी संभावना है कि कुछ ही महीने के अंदर इससे मुक्ति मिल जाएगी। इससे मुक्ति मिल जाएगी फिर तो कोई बात नहीं। और इस बार भी जो सदन की कार्यवाही हो रही है ये पूरे तौर पर हो रही है, सब लोग बिल्कुल काम करेंगे, बातचीत करेंगे, सदन में भाग लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने तो सोच लिया बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है कोरोना की स्थिति,
बहुत ज्यादा यहां पर सब काम किया गया और वैक्सीनेशन का भी काम, टीकाकरण का भी काम तेजी से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और अभी पहला फेज चल रहा है और दूसरे फेज में जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण और 50 साल से कम उम्र वाले जो अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनका टीकाकरण और मुफ्त में टीकाकरण, ये सब की तो तैयारी है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीने में फिर इससे छुटकारा मिलेगा, इससे मुक्ति मिलेगी। और हम लोग और भी बड़े पैमाने पर, हमारे अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे भाई इसमें क्या है, हम लोग तो जो अभी का बजट सेशन करते हैं ये तो पूरा का पूरा करते ही है, 1 महीना से भी ज्यादा। बाकी का सत्र 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का होता है। आप चाहिए उसको और बढ़ा करके हम लोग करना चाहेंगे, और क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। बल्कि हम तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि आगे की जो कार्रवाई हो उसको और हम लोग कर लें। अगर कोई काम नहीं भी है तो 2 दिन 3 दिन सभी माननीय सदस्यों के लिए ही उनकी अपनी बात रखने का, प्रश्न पूछने का, उसका जवाब देना तो एक काम, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वो अपनी बात रखें और जिनको भी जिम्मेवारी है सरकार चलाने की उसके बात को बताएंगे, सुनेंगे। सिर्फ जवाब नहीं देना, सुनना भी है। और कभी कभी कुछ लोग जो बात करते हैं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, जान लीजिए। जब हम लोकसभा के सदस्य, यहां के तो हुए थे ही सदस्य, तो यहां पर तो हम लोग बोलते ही थे। और आप जानते हैं कि उस समय हम तो अलग थे, पार्टी लोकदल में थे, और यहां पर विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस पार्टी में थे, अनेक अन्य लोग भी और कांग्रेस पार्टी के उस समय के भी, हम उस समय जब हम लोग थे तो उस समय हम लोग आपस में बात करते थे, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। और हम लोग 7-8 आदमी एक साथ हो गए थे। अगर कोई भी आदमी एक सवाल उठाता था सब उसका समर्थन करते थे, और सरकार को शुरू में आश्चर्य हुआ लेकिन बाद में उसका सही ढंग से उत्तर दिया गया। तो इसमें क्या दिक्कत है? लोग मिलकर के सदन से अपनी बात रखेंगे तो जो भी सरकार है उसका ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि इनकी बातों को करे। तो हम लोगों को कोई और तकलीफ नहीं। और भी इसका ज्यादा देर तक चलेगा सदन तो अच्छी बात है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे और जो सदन के अंदर अपनी बात रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जानना और उसको रखना तो ये जरूरी है। और कई बार जो लोग कहते हैं उसका लाभ होता है। हमको अपना विधानसभा के रूप में जब सदस्य तब भी अनुभव है और लोकसभा के भी हम सदस्य हैं तब भी हमको अनुभव है। बहुत सारी बातों को सदन में कहने का लोग मानते हैं, सरकार पर भी असर होता है। और यहां पर आपको हम ये बात आश्वस्त करते हैं कि जो भी बात जेन्युइन होगा, सही होगा, क्यों नहीं हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करना ही चाहिए। और मिलकर के काम करना है, मिलकर के बिहार का विकास करना है, ताकि हम लोगों का तो सबसे पुराना इतिहास है। बिहार का इतिहास तो कितना पहले का है। एक एक चीज, कौन सा चीज नहीं है बिहार में, जो कुछ भी है यहां पर का, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाद में हम लोग पिछड़ गए, फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष उसमें कई तरह की बातें होती रहती हो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मिलकर के सब लोगों को एक साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि लोकतंत्र और मजबूत बने, लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो समर्पण है वो और भी बेहतर हो सके, और मिलजुल करके हम लोग अपने राज्य की इतनी सेवा करें, देश की ऐसी सेवा कर दें, राज्य को इतना आगे बढ़ा दें कि देश को भी आगे बढ़ाने में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए सब लोगों को मिलकर के आज सब लोग आए। हम लोगों की तो इच्छा थी, सब लोगों को बोलना ही है, सब लोगों को बात ही करना है। तो आज अब 100 साल पूरा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कितने जमाने से और एक एक चीज विभिन्न अवसर पर आजादी के बाद जो एक से एक योग्य लोग थे, श्री बाबू से लेकर के कौन अनुग्रह बाबू, कितने लोग थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया, लोगों को किस तरह से अधिकार दिया, अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं की है और उस सेवा के चलते बिहार आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है और बिहार को और आगे बढ़ाना है। और जो हम लोगों का पुराना इतिहास है इसको ध्यान में रखते हुए और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है ये लोकतांत्रिक भावना जो है, अगर समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का माहौल रहेगा तभी तो समाज आगे बढ़ सकता है।
कितने लोग होते हैं, आदमी का देखिए जान लीजिए कुछ स्वभाव होता है, ये मत करिए, जो आदमी पैदा होता है उसमें तरह तरह का स्वभाव होता है, कई तरह के लोग होते हैं। 10% ऐसा होता है जो बहुत ही खास उसकी खासियत होती है, और कुछ लोग होते हैं जिसके लिए आप कुछ भी करिए वो गड़बड़ करेगा ही, उसका स्वभाव ही होता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं कि अगर जिस तरह का काम करिएगा 90% पर बेहतरी का प्रभाव पड़ता है। ये अगर देखिएगा तो अब सब जगह देख लीजिएगा मनुष्य के बारे में, तो कुछ तो इधर उधर करने वाला आदमी होगा ही, क्या कीजिएगा, वो तो आदमी पैदा होता तो होता ही है, याद से नहीं। जो देख लीजिए पुराने इतिहास को देखिए, जितने लोग धर्म वगैरह के बारे में जानते हैं, अपने अपने धर्म को देखते हैं, उसके बारे में सब कुछ जो जानते हैं, तो देखिएगा कि कुछ लोग कितना गड़बड़ होता है। तो कुछ आदमी तो होता है लेकिन वो एक हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है कि अगर ठीक ढंग से प्रेम भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता है और बहुत बेहतर ढंग से लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का और सम्मान का भाव रखते हैं, और उससे समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आज की परिस्थिति में मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय की राय है कि अनेक कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह से अलग अलग विषयों पर भी हम लोगों को बैठना चाहिए, संयुक्त रूप से बैठना चाहिए, और अनेक प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं दुनिया में, चाहे वो किसी भी दल के हों या दल के बाहर के हों, उनको भी बुला करके उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए और सब लोगों को इससे काफी लाभ होगा। तो जो आप कई कार्यक्रम करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है, जो भी हमारे कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी है, हम इतना ही पुनः उनको आश्वस्त करेंगे कि देख लीजिए, विधानसभा हो या विधान परिषद, जो भी आपके मन में लगे कि यह बात सही है, उसको कहने का आपका अधिकार है, और उसमें कोई भी किसी भी इलाके की कोई समस्या अगर वंचित है, उस समस्या को दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का वही धर्म है। और आप तो जानते हैं, हम तो बराबर कहते रहते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। आज आप लोगों ने फिर जिम्मेवारी दी है, तो सेवा ही करना ना हमारा धर्म है। तो इसलिए आप जितनी बात को कहिएगा, सेवा ही करना है और लोगों को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं होना पड़े, यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है। इसलिए आज के इस अवसर पर जो आज इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और अनेक चीजों की चर्चा हमारे सभी नेताओं ने, वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। मिल करके हम लोग चलें, एकजुट होकर के चलें और लोगों की सेवा करें, तो यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज से ये शुरुआत जो कर रहे हैं 100 साल पूरा होने पर, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सभापति मिल करके अनेक कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लें, और जो कुछ भी पहले जो कार्यक्रम किया गया विधान परिषद की तरफ से, उसमें जो सब चीजें आई हैं और अब जो आप कर रहे हैं, मिल करके पहले प्रिंट करके बांटा गया था, फिर से उन सब चीजों को मिला करके और जितने सदस्यों को बांटा जाए। और एक सुझाव मेरा और है कि एक कार्यक्रम जो आप सोच रहे हैं 3-4 कार्यक्रम करने का, उसमें से एक कार्यक्रम में हमारे जितने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य वो तो रहे ही, पूर्व सदस्य भी जो भी हैं, उन सभी लोगों को बुलाइए, और जो पूर्व सदस्य हैं वो आएंगे, उनको आने जाने का इंतजाम भी हम लोगों को करना चाहिए, उनके रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। और बड़ी खुशी होगी, जो काफी उम्र वाले आ जाएंगे तो कैसा लगेगा सब लोगों को। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को सबकी बात सुननी चाहिए और नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए। जो आजादी की लड़ाई हुई है, बापू का जो संदेश है, जो कुछ भी काम हुआ है, और बिहार से जो शुरुआत हुई, और जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और उसके बाद आप सोच लीजिए 17 में, और मात्र जब यहां से काम शुरू हुआ, बिहार की ऐसी स्थिति बनती गई कि 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। इसलिए उसका बहुत महत्व है। और आप जानते हैं कि उन सब चीजों को और बापू के जीवन को, उनका क्या कहना था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो बापू का जो कुछ भी काम था, जो भी उनका जीवन था, उसको आप जानते हैं
कि हम लोगों ने जो चंपारण सत्याग्रह के बाद से काम शुरू किया है, सभी स्कूलों में बच्चों को गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनको एक एक चीज को बताया जाता है, एक एक चीज को। हम तो चाहेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को भी जो 2 किताबें, उन किताबों को भी दिया जाएगा कि बापू के बारे में जो कुछ भी बात होती है वो कैसी बातें। और बापू की बात तो आप जानते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में भी लिख दिया गया है। कभी कभी जब बैठते हैं तो उसको देखिएगा, बापू ने उपदेश दिया है और कहा है, बापू ने 7 सामाजिक पाप कर्म से वंचित होना चाहिए। और क्या उन्होंने कहा था, जो लिखा हुआ विधान परिषद विधानसभा दोनों हॉल में देखिएगा, लिखा हुआ है 7 सामाजिक पाप। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, धन का अर्जन करिए और काम ही नहीं करिए, बिना काम के धन का अर्जन करिएगा, इधर उधर से बाएं दाएं से ला करके, बापू ने कहा वो सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, सुख आप सुखी रहते हैं, विवेक है ही नहीं आपका, तो विवेक के बिना सुख का भी कोई मतलब नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं होते, तो चरित्र के बिना ज्ञान। नैतिकता के बिना व्यापार, बहुत लोग व्यापार करते हैं और नैतिकता नहीं है तो सामाजिक पाप है। यानी व्यापार होना चाहिए नैतिकता के साथ, ये बापू ने कहा। मानवता के बिना विज्ञान, अगर विज्ञान पर भी रिसर्च और उसमें अगर मानवता का बोध नहीं है तो वह भी एक सामाजिक पाप है। और त्याग के बिना पूजा, खाली पूजा करिए त्याग नहीं। लोग एक एक कामना करते रहता है पूजा करने में, खुद गड़बड़ करता है, तो त्याग के बिना जो पूजा करता है उस पूजा का कोई मतलब है। बहुत तरह का लोग पुजारी है और लेकिन त्यागी नहीं है भीतर से, तो त्याग के बिना पूजा। तो बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा, इस बात को सब जगह लिखा हुआ है, हम लोगों को करना चाहिए और नई पीढ़ी को उसके बारे में बताना चाहिए। और आप जानते हैं कि हम लोग एक साथ बैठे 13 तारीख को इसमें जुलाई में, 13 जुलाई को 2019 में यहीं पर बैठक हुई विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों के बीच में। और उसके लिए जो पर्यावरण से संकट से मुक्ति के लिए जो कितना बढ़िया 8-9 घंटा का डिबेट हुआ, सब लोगों ने अपनी राय दी और मिला जुला करके उसी के बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है और इसका नामकरण आप सब लोगों के समक्ष, जो विधानसभा विधान परिषद के समक्ष यहीं पर हम लोगों ने किया था, यहीं से बोल रहे थे और सबकी बात सुन करके नाम दिया जल डैश जीवन डैश हरियाली। यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये सब काम किया गया। और उपदेश कहां से मिला? बापू ने क्या कहा था? बापू, अब सोच लीजिए, 100 साल पहले पर्यावरण के प्रति उस समय लोगों को इस तरह से एहसास भी नहीं। दुनिया भर में तो आज 50 साल पहले से ही सब शुरू हुआ, इस पर चर्चा शुरू हुई है। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि देखो, ये पृथ्वी सबकी जरूरत को पूरा कर दे सकता है, लेकिन मन में अगर लालच का भाव है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। ये बापू ने कहा। तो समझ लीजिए कि बापू ने जो बातें कही है, हम इसको आत्मसात करें और नई पीढ़ी को इन सब बातों के लिए प्रेरित करें, तो आप समझ लीजिए समाज सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा। जो कई प्रकार का संकट, आजकल जो कई तरह की चीजें जो आ रही है दुनिया भर में, उन सबों से छुटकारा मिलेगा। और मुझको तो भाई अपना है, अब ऐसे तो एक्सपर्ट लोग बताएंगे, लेकिन जैसा जिस तरह का कोरोना आया है, अब जिस तरह से जितना लंबा दिन चला है, जितने लोग प्रभावित हुए हैं, हमको तो लगता है कि ये नेचुरल वे में नहीं आया, ये जरूर गड़बड़ी है। जो आर्टिफिशियल कई तरह का काम होता रहता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और खास करके चाइना में, वहीं से ये चला है कुछ न कुछ। अब सोच लीजिए आगे भी कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिए वैसी परिस्थिति में हम लोगों को इन सब चीजों पर भी सजग होना होगा और सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग सब इकट्ठा हुए। अब काफी समय बीत गया, अब आप लोगों को ये सब 2 बज गया है, जबकि खत्म हो जाना था 1:15 में। पूर्व अध्यक्ष महोदय को बोलना था, विजय कुमार चौधरी जी को, अब वो बोलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, आप बहुत ही प्रेम से
सब लोगों ने अपनी बात रखी है, बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है। तो ये मिल करके चाहे राजनीतिक रूप से अलग थलग रहें, लेकिन मिल करके लोकतांत्रिक रूप से सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और मिल करके ऐसा काम